तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर में मैं आपका भाई सागर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक्स एग्जाम तक में सभी का स्वागत है। तो बेसिकली आज दोस्तों हम टॉपिक लाए हैं प्रत्यय और उपसर्ग प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हम लगातार हर एक चैप्टर का हर एक संक्षिप्त तरीके से हर एक विवरण तरीके से कोई चैप्टर करवाने के बाद मैं उसका 100% श्योर है कि यही रहता है कि प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए। तो जो कुछ बचा है प्रत्येक सर्ग में, जो छूट गया पढ़ने के अंतराल, या फिर जो क्वेश्चन लगे कि हमको कुछ एग्जाम्पल छूट गए हैं, कुछ टाइप छूट गए हैं, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। बेसिकली 100 में 100% मैं आशा करता हूँ, मैं ये तुम लोगों को विश्वास कराना चाहता हूँ कि अगर मुझसे पढ़ने के बाद कोई डाउट बने तो पढ़ना बेकार है। आप चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके पड़ोसी भाई बहन भी पढ़ सकें। बेसिकली अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा कुछ इस तरीके से होगा, हर एक छोटी से छोटी, हर एक बड़ी से बड़ी बातों को मैं कवरेज करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जब मैं लेक्चर शूट करता हूँ तो जितने भी लोग मुझको सुनते हैं वो पक्का यही बोलते हैं कि ये पागल हो चुका है, ये पागल है। 100% प्रत्यय 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 वह उपसर्ग। तो प्रत्यय उपसर्ग में हमने दोनों ही चैप्टर आप लोगों को गहराई से मैंने पढ़ा दिया है। प्रत्यय उपसर्ग में मैंने आप लोगों को एक गहराई से, एक अच्छे लेवल से पढ़ा दिया है। ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें हम वो सभी देखेंगे जो चीज़ें हमने छोड़ दी है या जो एग्जाम्पल्स हमने छोड़ दिया है, संभावना है आने की। देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, जो छूट गया था किसी कारणवश। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक कृत कृत प्रत्यय, नंबर एक कृत प्रत्यय, और नंबर दूसरा होता है तंधित प्रत्यय। क्या होता है? तंधित प्रत्यय। ध्यान से समझना, जो नहीं समझेगा उसका 100% छूट जाएगा। देखो, और बढ़ा के इधर उधर लेक्चर को नहीं करके देखना, एक सीरीज के तरीके फॉलो करो। जैसे मैं कह रहा हूँ विकारी, और इसमें देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ कृत प्रत्यय और तंदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय होता है विकारी, विकारी, और एक होता है अविकारी। अब ये अविकारी को हम अव्यय भी तो कहते हैं, कहते हैं, इसको हम अव्यय भी कहते हैं, अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। प्रकारों को देख लिया था हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में और फारसी में। बेसिकली हम आज पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तंदित प्रत्यय। इसके कृत प्रत्यय के भी दो प्रकार होते हैं, विकारी, अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। संज्ञा क्या बोलेंगे? कर्त, कत्र, कत्र होगा कत्र भाई, वाचक, वाचक संज्ञा। दो हो गए, कत्रवाचक संज्ञा। यहाँ पर हम हर एक डिफिनीशन को पढ़ेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि इस लेक्चर में अगर हम सभी डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे तो लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है वर्तमान, वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक कृदंत, वर्तमान कालिक कृदंत। जो बच्चा देखो आलस्य करके पढ़ेगा भगेगा, वो बच्चा कतई नहीं सीख सकता, जिंदगी में भी नहीं सीख सकता भाई, जो बच्चा भगेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान कालिक कृदंत, और फिर है भूतकालिक। कौन सा? भूतकालिक, भूतकालिक कृदंत। देखो यहाँ पर चार प्रकार हो गए, नंबर एक, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर चार। ठीक है ना। पहला है कौन सा? क्रियार्थक संज्ञा। नंबर दूसरा है कत्रवाचक संज्ञा। और नंबर तीसरा है वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर चौथा है भूतकालिक क्रिया। देखो यहाँ पर इनके तो चार प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये विकारी के शब्द हैं, अविकारी में नहीं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि, अब मैं जैसे यहाँ बोल रहा हूँ तन्धित प्रत्यय। तन्धित प्रत्यय में क्या है? गुणवाचक भी होगा, भाववाचक भी होगा, कर्तवाचक भी होगा। तो नंबर पहला है कर्तवाचक। लिख लो कर्तवाचक, लिखो कर्त, कर्त वाचक, कर्तवाचक, भाववाचक,
भाववाचक, गुणवाचक। देखो इनको आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम इतना ही पढ़ा के इनको छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सभी चीज़ों को हर एक तरीके से संक्षिप्त तरीके से देखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ संबंधवाचक, बेसिकली यहाँ पर है संबंध, संबंधवाचक, ठीक है ना? कोई भ्रमित ना हो कि हम पूरा चैप्टर पूरे सभी डिफिनीशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, एक एक डिफिनीशन को करवाएंगे। अब नेक्स्ट है स्थानवाचक, स्थानवाचक, फिर अव्ययवाचक, अव्यय, अव्ययवाचक, स्थानवाचक, अव्ययवाचक। देखो पहला हमारा हुआ कर्तवाचक, फिर है भाववाचक, फिर है संबंधवाचक, फिर है गुणवाचक, ऐसे नीचे ऊपर, फिर है स्थानवाचक, फिर है अव्ययवाचक, फिर है ऊनवाचक और फिर है आपत्तिवाचक। कौन है? देखो ऊनवाचक, ऊनवाचक, ऊनवाचक और फिर है आपत्तिवाचक। कौन सा है? आपत्तिवाचक, आपत्तिवाचक, ठीक है ना? आपत्तिवाचक। ये तो हमारी 8 हो गई जो कि हैं प्रकार। नंबर 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। 8 ये हो गए और 8 ये हो गए, 8 4 ये हो गए और 8 ये हो गए। तो बेसिकली ये हमारे थे प्रत्यय के प्रकार। अब इनकी डिफिनीशन मैं एक अलग लेक्चर को लेकर के आऊँगा, अलग लेक्चर में दे दूँगा। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रत्यय और उपसर्ग के, जो उस क्लास में लगभग छूट गए या फिर इम्पोर्टेंट थे, उस क्लास में मैं नहीं करवा पाया किसी कारणवश। जैसे एग्जाम्पल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले भाइयों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है ना? अब जैसे इसको ख़त्म करते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। इसका देखो मैं एक भी चीज़ नहीं छुड़वाऊँगा, अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो तो पक्का एक भी चीज़ छूटेगी नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ उपसर्ग, उपसर्ग में कुछ ऐसे शब्द छूट गए, जैसे मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पर, एक है मिठास, इम्पोर्टेंट है, मिठास, मिठास और है अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया। परा, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ परा, पराधीन, पराधीन, अध्यक्ष पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। अब ये बताओ इनमें प्रत्यय और उपसर्ग क्या क्या है, बताओ, बता सकते हो आप इसमें क्या है? तो हम कहेंगे मिठास में यहाँ पर मी, मी धन ठास। अब ठास में बड़ा की मात्रा आया, हमने बताया था, जो लेक्चर नहीं देखे वो देख ले जाके। मिठास बड़ा आया तो बड़ा कर देंगे और सा लास्ट में ऐसा लगा देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष, अध्यक्ष में अध आएगा कि नहीं आएगा? अध्यक्ष में उपसर्ग इसका क्या होगा? तो ये भाई था प्रत्यय, ये क्या है? ये प्रत्यय है। लेकिन अध्यक्ष में अध उपसर्ग आएगा, तो यहाँ पर क्या है? ये है उपसर्ग। ऐसे निष्ठ में कहूँ पराधीन, पराधीन में क्या आएगा? उपसर्ग, परा हो गया, तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। क्या है ये हमारा उपसर्ग है। परा यहाँ पर हमारा उपसर्ग है। ऐसे पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। अब यहाँ पर वाला आया, वाला बेसिकली हमारा क्या है? प्रत्यय है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं है? तो हम कहेंगे जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये प्रत्यय का कार्य कर रहा है। तो अब देखेंगे हम अलंकार, निष्ठ है हमारा अलंकार। अब जैसे कोई ले ले अलंकार, अलंकार में क्या होगा? अलम होगा, अलम, अलंकार, अलंकार। देखो बोलने से अलंकार, अलंकार, अलम, अलमकार। ऐसे ही 19, उन, 19, 19, 19 में देखो उत आ रहा है, उत्नीस, उत्नीस, उन नहीं आ रहा है, उत, उत आ रहा है। तो इन सभी शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ एक शब्द और है धड़ाक, देखो यहाँ पर धड़ाक, धड़ाक। अब ये बताओ धड़ाक ये क्या है? धड़ाक, था, धन, ड़ाक। देखो जो बच्चा मुझसे बेसिक पढ़ चुका है, तो वो बच्चा तो कभी ज़िंदगी में उसको कोई फँसा ही नहीं सकता। जैसे मैं अगर धड़ाक, ड़ाक आ रहा, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा की मात्रा करके आ और का ऐसे लिख देंगे, तो आँख हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं या मेरा प्रयास कैसे आप लोगों की हेल्प कर पा रहा है। कौन सा टॉपिक मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है, कमेंट ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे।